नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर हाजिर हूं। रावण के 10 सिर बार बार कटकर पुनः क्यों जुड़ जाते थे? आइए इसी विषय पर आप लोगों से चर्चा करते हैं। रामायण के अनुसार युद्ध करते हुए श्री राम त्रोण से एक बाण निकालते हैं। प्रत्यंचा तक पहुँचते पहुँचते वह 10 हो जाता है। खींचते ही वो 100 बन जाते हैं। छूटते सहस्त्र और लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लाखों बन जाते। रावण का शरीर छलनी हो जाता, 10 सिर कटकर गिर जाते, किंतु पुनः जुड़ जाते। रावण अपने समय का सबसे बड़ा बुद्धिमान, एक महान विद्वान, पंडित, 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था। इसके साथ 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं का मालिक था। ज्योतिष और जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में तो बहुत ही निपुण था। वनस्पतियां, वृक्ष, पौधे, तृण आदि कटने पर पुनः निकल आती हैं, इस पर कोई शंका नहीं करता। रावण के सिर कटकर पुनः जुड़ जाने पर लोग उपहास करते हैं, ये कैसे हो सकता है? रावण वनस्पति विज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया था। जैसे वृक्ष तृणादि कटने पर निकल आते हैं, उसी प्रकार रावण के सिर निकल आते थे। परंतु यहाँ पर यह शंका अवश्य उठती है कि शरीर के बाल, पेड़ पौधे, घास कटने पर निकल तो आते हैं, परंतु उनके निकलने में विलंब होता है, समय लगता है। और रावण के सिर तो कटकर तुरंत निकल आते थे, जुड़ जाते थे। चलिए यह जानने के लिए आयुर्वेद नाड़ी विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बार रावण और बाली का युद्ध हुआ था। तब बाली रावण को मार मार कर घायल कर दिया था। रावण जान बचाकर किसी तरह लंका पहुंचा। रावण की यह दशा मंदोदरी से देखा न गया। मंदोदरी ने उसी समय रावण को अमर बनाने का संकल्प किया और अपने पिता मैदानों के पास पहुंची। रावण को अमर बनाने के लिए और रावण को अमृत पिलाने की बात की, क्योंकि मैदानों ने ही चंद्रलोक में अमृत कलश की स्थापना की थी। मैदानों ने बताया, चंद्रलोक में जिस जगह अमृत कलश रखा है वह उसके ऊपर से धधकता हुआ लावा निकलता है और नीचे से विषैली गैस निकलती है, अतः अमृत कलश को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव उस अमृत कलश को स्वयं निकालकर कुछ अमृत कण की वर्षा करते हैं। तब मंदोदरी अपने पिता की सहायता से शरद पूर्णिमा से पहले चंद्रलोक पहुंच गई और जब चंद्रदेव ने अमृत कलश को निकालकर चंद्रलोक के झरोखे पर रखा, तब मंदोदरी अमृत के कुछ कण चुराकर अपनी अंगूठी में डालकर लंका भाग आई। मंदोदरी अपने पिता से हथियार बनाना और नाड़ी विज्ञान की कला सीखी थी। जरा विचार करिए, जब गर्भावस्था में शिशु होता है तब माता के नाड़ी नाल से जुड़े होने के कारण माता जो भी खाती पीती है वह सब गर्भावस्था में शिशु तक पहुंचता है और उसी से शिशु का पोषण होता है। ठीक इसी प्रकार अमृत बिंदु पर्याप्त मात्रा में न होने से मंदोदरी रावण को अमृत न पिलाकर विभीषण की मदद से अशोक वाटिका में बेहोश करके रावण की नाभि में अमृत कणों को डाल दिया। नाभि से जुड़े नाड़ी द्वारा रावण के सिर तक पहुंचता था। उस अमृत कण के कारण रावण के सिर बार बार कटने पर जुड़ जाते थे। रावण युद्ध के बीच विभीषण ने बताया, रावण की नाभि में अमृत है। तब श्री राम ने नाभि में अग्निबाण मारकर उस अमृत कण को सुखा दिया और फिर कटने पर रावण के पुनः सिर नहीं जुड़े, रावण का संहार हुआ। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना रावण के 10 सिर बार बार कटकर पुनः क्यों जुड़ जाते थे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।